नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रायंगल न्यूज, सच के साथ सबसे आगे। साइबर सुरक्षा एवं वित्तीय जागरूकता विषय पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ 29 जुलाई 2026। जनमानस को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने तथा डिजिटल वित्तीय लेनदेन के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से V48वें यूपी बटालियन NSCC लखनऊ द्वारा साइबर सुरक्षा एवं वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने उपस्थित लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराधों तथा सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विनोद कुमार तिवारी ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में प्रत्येक नागरिक को साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। उन्होंने ऑनलाइन लेनदेन करते समय सावधानी बरतने, OTP, बैंक खाते की जानकारी एवं पासवर्ड किसी से साझा न करने तथा संदिग्ध लिंक और कॉल से बचने की अपील की। विशिष्ट अतिथि श्री योगेश तिवारी ने कहा कि साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता ही सबसे प्रभावी उपाय है। पसंद करता है और उसका समाज से अंतरंग रिश्ता रहता है और हमेशा आप लोग समाज के प्रति उत्कृष्ट कार्य के लिए जाते हैं। समाज में शोषित, बेसहारा, कमजोर वर्ग, दीन दुखियों, घायलों के साथ साथ फुलवारी पाठशाला के माध्यम से बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का श्रेय मदर्स वेलफेयर फाउंडेशन और इस संस्था की संस्थापिका बहन मानसी प्रीत जस्सी जी को, सचिव मोहित सिंह चौहान जी को और आदरणीय श्री अमित सिंह चौहान जी को, एडिटर इन चीफ WD24 न्यूज को जाता है। एक बार इस संस्था के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने सबका बहुत बहुत मेरी तरफ से प्रणाम, सबको नमस्ते। और इन्होंने भाई ने हमको बोल दिया, मुझे बहुत बोलने का तरीका या उसका वो है नहीं। हाँ, अभी सुनूंगा तो कुछ जरूर ध्यान करके रखूंगा, तो अगली बार जरूर बोलूंगा। हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। और बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि ये कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोग्राम है और जिसका मुद्दा रखा गया है आपका साइबर क्राइम। हाँ जी, साइबर क्राइम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ज़रा सी चीज़ें आप समझ नहीं पाते हैं। एक क्लिक पे आपने क्लिक किया और आपका पैसा गायब। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि साइबर क्राइम से अगर हमें समझना है तो हमें चीज़ों से को और ज़्यादा एजुकेट होना पड़ेगा। हमें उन चीज़ों को नहीं क्लिक करना है जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमें थोड़ी सी लालच क्या होती है, थोड़ी सी लालच हमें बहुत बड़ी संकट में ला देती है। हम क्या करते हैं भाई साहब कि आपको मिला 2000 रुपये का जैकपॉट, इस पर क्लिक करिए, आपको अभी पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर। आपने भाई साहब ना सोचा, ना समझा, ना जानकारी ली और क्लिक किया और भाई साहब आपके पैसे निकल गए। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि तो ट्राई करना चालू कर दिया है कि भाई साहब फोन आता है आपके पास कि आपके पिताजी ने मुझे पैसा भेजा, मुझे आपके अकाउंट में पैसा डालना है। आपके पिताजी पैसा, आपके भाई मेरे पिताजी ने पैसा भेजा, हो सकता है कोई जरूरत हो। वो क्या करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में आपको ट्रांसैक्शन का मैसेज डालते हैं भाई साहब, और उसके बाद क्या करते हैं कि भैया देखिए ज्यादा पैसा चला गया है, आपको भेजना तो मुझे 2000 था, 20000 चला गया है। तो आप क्या करिए, अपने अकाउंट से दिल्ली में QR में तो खर्च से भेज दिए। गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा में मैं यहाँ अपने दिग्गज अग्रज लोगों को सामने समूह पा करके बहुत अभिभूत हूँ। और साथ ही मैं अपनी जगत जननी अपनी माँ को याद किए बिना, स्मरण किए बिना इस कार्यक्रम को आगे ले जाना शायद गलत होगा, क्योंकि जीवन का प्रथम अध्याय सिखाने वाली मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जीवन की कड़वी सच्चाई से लेकर के अच्छी नियतों के बारे में भी सिखाया, तो उस माँ को मेरा सत्संग नमन, जो आज इस पावन भूमि में नहीं है पर कहीं से मुझे देख रही है। ये मुझे अंतर्मन से लगता है और ये बात सत्य भी है कि मुझे वो कहीं ना कहीं से देख रही है। साथ ही मेरे पिता, जिन्होंने मुझे जीवन में डट कर के आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है, हर मुश्किल के लिए एक सही रास्ता होता है, उसको आपको खुद से चुनते हुए आगे बढ़ना है। बेटा कभी घबराना मत, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है। अपने हर परेशानी को अपना एक हथियार बना करके आगे बढ़ना और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी हौसला देना और अपने हौसलों को भी कभी कम मत होने देना। इस बात को मुझे हमेशा याद रखना है और मैं याद रखती हूँ और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी उस चीज से अभिसंचित करने का प्रयास करती हूँ। वो लोग जो मुझसे जुड़े हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं, शायद मुझसे बेहतर हैं
और शायद मुझसे बेहतर आगे कर जाएं। अनामिका जी ने जिस तरह से मुझे बोला, अनामिका जी थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी मेरे बारे में अच्छे शब्द बोले, और वो तो अच्छे हैं ही नहीं, और मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहूँगी जो पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, या बोले होंगे या नहीं भी बोले होंगे, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। सबसे बड़े मोटिवेट करने वाले लोग तो वही हैं जो आपकी टांग खींचते हैं। अगर आपके जीवन में कोई अड़चन नहीं है तो आप बढ़ेंगे कैसे? आपकी कमियां निकालने तो वही है ना, वो कमियां निकालेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप में कमियां हैं। आप उनको रिड्यूस करते जाएंगे और जीवन के लक्ष्य को आप आगे 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 और आगे टारगेट करते जाएंगे। अपने कदमों को कभी भी पीछे मत करने दीजिएगा। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी जाएंगी जो आपको परेशान करेंगी, आपको हौसलों को निरस्त करेंगी। आपको निरस्त नहीं होना है, उनको परास्त करके आगे बढ़ना है। तो मैं आप सभी को सिखाने वालों में से तो नहीं हूँ, सीखने वालों में से हूँ, तो सॉरी उसके लिए कि मैं आपको सिखा रही हूँ। और विकास भैया, हम विगत 9 वर्षों से जुड़े हैं शालिनी दीदी और हम, पर कभी बहुत ज़्यादा हम लोगों में कभी दूरियां हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। जैसे मैं आप सभी से आज मिल पा रही हूँ, पर कल के दिन में शायद कभी किसी काम की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से मैं शायद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। पर उस डिस्ट्रैक्ट को ये सोचिएगा, ये डिस्ट्रैक्शन भी हम लोगों को अट्रैक्शन की तरफ खींचेगा। तो हम अट्रैक्ट होते जाएंगे, एक आपस में जुड़ते जाएंगे। जितना दूर होते जाएंगे ना, उतने ही हम लोग कम्युनिकेट होते जाएंगे। तो उस चीज को ये मत सोचिएगा कि आज हम लोग अलग हो गए हैं तो हम नहीं मिल पाएंगे, मिलेंगे। वो ईश्वर ने हमारे लिए कुछ ना कुछ डेस्टिनी डिसाइड करके रखी हुई है कि आपको इस पल में मिलना है, आपको इस पल में इस व्यक्ति की पहचान करनी है, आपको इस पल में इस व्यक्ति ने इतना नीचे दिखाया है, वह व्यक्ति आपको आज की डेट में ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। मुझे कोई कुछ कह रहा है, मैं अनसुना कर देती हूँ। मेरी आदत ही यही हो चुकी है, क्योंकि अगर हम वो चीज़ मन में भरते रहेंगे ना कि अरे मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है, ये चीज़ से मैं एंजाइटी फील कर रही हूँ, या मैं इस वजह से परेशान हूँ, या मेरे लाइफ में ये चीज़ हो रही है, वो सोचने से कभी ठीक तो होगा नहीं। उसके लिए तो एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हम सभी मिलकर के आगे बढ़ें। कोई आपके आसपास परेशान है, उसकी परेशानी का हल निकालने का प्रयास करें। उसी परेशानी का हल निकालने का प्रयास करते करते आज की डेट में डिजिटल युग, सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में गैजेट्स हैं। इवन कि 4 और 5 में पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में भी गैजेट्स हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रयोग भी करते हैं तो दुरुपयोग भी करते हैं। हमें उनको सही डायरेक्शन देना है कि हमें उसका प्रयोग कैसे करना है। साथ ही साथ हम लोग आए दिन होने वाले जितने भी बैंकिंग फ्रॉड हैं या फिर डिजिटल फ्रॉड हैं, उन सब से बचने के उपायों के बारे में हम उनसे कैसे करके, अब सारे उसमें तो बहुत सारी विधाएं हैं, हम सारी विधाओं में चर्चा न करके कुछ बैंकिंग विषय वस्तु को लेकर के आए हैं, जिसके बारे में हमें विकास जी अपने शब्दों से अभिसंचित करेंगे। वो बताएंगे कि हमें कैसे करके बढ़ाना। सेवा का काम है वो मैंने 5 साल पहले शुरू किया था। तब मैं बहुत छोटी थी, इतने हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम किसी, मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ा सकूं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनको पढ़ा सकूं। लेकिन तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और कुछ भी नहीं था, और ये था कि हमें अच्छी एजुकेशन उनको देनी है। जैसा मैंने अपने प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन प्राप्त की है, मुझे वैसे ही उनको पढ़ाना है। तो राजाजीपुरम में हमें एक बंद अनयूज पब्लिक टॉयलेट मिला जो काफ़ी टाइम से बंद था और वहाँ पे लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। उसी पब्लिक टॉयलेट को फिर हमने रेनोवेट करके अंदर सजा के आज उसी को 5 साल से वहाँ पे डेली क्लासेस हो रही हैं। और इस टाइम वहाँ पे 2 से 3 टीचर्स हैं। अब मुझे वहाँ डेली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कम से कम 50 से 60 बच्चे वहाँ डेली आके पढ़ते हैं। और अब अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वो बिल्कुल भी आपको पब्लिक टॉयलेट नहीं लगेगा जब तक मैं आपको ना बताऊँ। वो बिल्कुल आपको एक स्कूल ही लगेगा, छोटा सा, जगह कम है, लेकिन ये हमारी कोशिश है कि हर बच्चा पढ़ाई कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम करना चाह रहा है तो उससे जो मैंने सीखा है वो मुझे शेयर कर देना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए। लखनऊ महोत्सव फिलहाल 8 साल से बंद है,
लेकिन पिछले 25 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। और ये जो बच्चे थे, अभी सामने बातचीत हो रही थी अभी कि जब हम लोग सामने बैठते थे, जो एंकर थे उनको हम लोग सिखाते ही थे कि एंकरिंग क्या करना और कैसे बोलना, मंच पे आपको कैसे आना है, क्या करना है, अगर आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, अवेयरनेस वाला प्रोग्राम है, क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम लोग बहुत ढेर सारी चीज़ें, और मानसी के साथ हमारे बहुत अच्छे पुरानी जान पहचान है, बहुत ढेर सारे कार्यक्रम हैं। कार्यक्रम के पहले जब हम लोग की इस विषय में बात होती थी कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम लोग को इस पर डिस्कशन होता था कि इसको बेहतर क्या किया जाए, किस लेवल पे लिया जाए, किन लोगों का सम्मान कराया जाए, किस तरह से प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाए। जब हम प्रोग्राम को डिज़ाइन कर लेते हैं तो प्रोग्राम की क्वालिटी अच्छी होती है, और जो टाइम मैनेजमेंट होता है तो कोई भी जो कार्यक्रम हो रहा है वो कभी गड़बड़ नहीं होता। अगर 90 मिनट्स का प्रोग्राम है तो 90 मिनट्स का मतलब 90 मिनट्स ही होता है। जो बचपन से हमको डांट रहे हैं, खिला रहे हैं, जैसा कि अभी मयंक रंजन जी ने कहा, फिलहाल आप लोग मयंक रंजन जी बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए जो चाचा हैं हमारे, तो हम हमेशा चाचा कहते ही संबोधित करते हैं। तो मदर्स डे फाउंडेशन में मानसी बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं देखती रहती हूँ। आना बहुत कम हो पाता है क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। हालांकि ये है कि इसका काम देख के अच्छा लगता है, सारी अपडेट्स भी देती है। और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा लर्नर बन के रहिए। जब तक आप सीखने की इच्छा रखेंगे ना, तो हमेशा आप ऊंचे पे जाएंगे। और जिस दिन आपने ये सोचा कि हम सब कुछ हैं और सीखने की इच्छा खत्म हुई, उस दिन फिर ये समझ लीजिए कि पूर्ण विराम वहीं लगता है। लखनऊ में 2010 से मीडिया में इसमें काम कर रही हूँ। मैंने मूवीज़ करी हुई हैं, उसकी पे काम बहुत किया हुआ है, और यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, इनके साथ मैं जुड़ी हूँ। सोशल वर्कर भी हूँ, काम करती हूँ, साथ में मेरी कोई अपनी संस्था नहीं है। मैं फ्रीलांसर हूँ, जहाँ जैसे जैसे मदद हो पाती है मैं लोगों की गीता सिंह है। मैं बूंदीगढ़ रिसोर्ट की ओनर हूँ, और मुझे समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोगों की मदद करिए। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि मदद करो लेकिन किसी को पता ना चले, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को भी ना पता चले कि आपने कितना दिया। और आप लोग क्राइम 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 बोल रहे हैं, और मैं क्राइम पे ही काम करके आप लोगों के सामने आती हूँ। और बहुत सारे मेरे जो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, बहुत सारे मैंने कत्ल किए हैं। और अभी लेटेस्ट कत्ल मैंने रक्तांचल 3 में किया। तो रक्तांचल 3 में मेरा वही एक था कि मैं हॉस्टल की वार्डन हूँ और सप्लाई कर रही हूँ। तो यही एक क्राइम है कि एक महिला को सपोर्ट इस तरह से अगर करेगी तो क्राइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमें पहले अपने आप को जागरूक करना है, और जब तक हम सारी महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, हम क्राइम को रोक नहीं लगा सकते। कोई सोशल मीडिया में जा रहा है, जो मना रहा है वो पोस्ट कर दे रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग जितनी वेबसाइट्स खोलते हैं या कोई लोन अगर ले रहे हैं किसी से, तो वो बड़ी सावधानी से लीजिए, क्योंकि हर जगह पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका मांगा जाता है। और पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपकी वो डिटेल्स होती हैं जिससे आपकी बैंक की सारी डिटेल्स निकल आएंगी। फिर आपको वो कॉल भी करने की ज़रूरत नहीं समझेगी, कोई कॉल नहीं करेगा। तो इसमें भागीदारी देनी चाहिए और सबको मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये जो भयावह तस्वीर ना बने आगे चल के। अभी तो शुरुआत है, केवल शुरुआत में इसे रोक दिया जाए बेहतर। तो पहली बात ये कि मैं अपना सूक्ष्म परिचय दे दूँ। मैं मुकेश मिश्रा हूँ और मैं लखनऊ में ही पैदा हुआ था, पुलिस लाइन में। पिताजी मेरे पुलिस इंस्पेक्टर थे, भाई दोनों आर्मी में। मैं फिजिकली फिट था, बचपन से ही फुटबॉल प्लेयर था और पापा के साथ मैंने पुलिस ट्रेनिंग भी करनी थी 18 साल तक, क्योंकि पापा PTI भी थे, पुलिस ट्रेनिंग इंस्पेक्टर भी थे। तो मैंने परेड भी करी थी। उसके बाद मुझे फीवर आया और मैं 2 साल तक बिस्तर पर पैरालाइज रहा। जैसे डॉक्टर साहब आप जानते हुए, पैरालाइज इंसान कुछ नहीं कर सकता है। बहुत ट्रीटमेंट हुआ, बहुत सब कुछ हुआ, लेकिन डॉक्टर ने बोला कभी चल नहीं पाएंगे, अपने से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो मैंने एक चीज़ लेटे सोची कि अगर मेरा जीवन बचाया है भगवान ने, तो वो ऐसे ही नहीं बचाया होगा। अगर बचाया होता तो मैं मर चुका होता। PGI समेत बहुत अस्पताल में रहा। फिर मैंने सेल्फ मोटिवेट किया और अपने आप को इस लायक बनाया
कि मैं अपने पैरों पे चल सकूं किसी भी तरह से। मैंने बहुत कड़ी मेहनत की, एक्सरसाइज की, बहुत कुछ किया और उस लायक